बोलो अम्बरीश जी महाराज की। पद्म पुराण में श्री अम्बरीश जी महाराज का चरित्र बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अम्बरीश जी महाराज को श्री नारद जी महाराज आते हैं, साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की कथा श्रवण कराते हैं। ना भागो न भगा प्रत्यम यम ततम भ्रातर कविम यविष्ठम व्यभजन्तायम ब्रह्मचारिणमागतम। हे परीक्षित, मनुपुत्र नभक का पुत्र था नाभाग। जब वो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तब बड़े भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, ये पूर्व में बता दिया गया। आगे राजा हो गए नाभाग जी। इनकी नाभाग की पत्नी भगवान की बड़ी परम भक्ता थी। अहरनिश भगवान नाम जप करती थी। रात्रि के समय एक समय क्या हुआ, प्रातःकालीन वेला है, आवाज आई अम्बा। नींद खुल गई, दिव्य प्रकाश की किरण प्रस्फुटित हो रही है। चतुर्भुज प्रभु शशंक चक्रम दर्शन दे रहे हैं। इन्होंने पूछा कौन? उधर से जवाब आया अम्ब। शब्द में बन उधर से उत्तर दिया ईश। पहले कहा अम्ब, दोबारा भगवान ने कहा ईश, शब्द बन गया अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज अंबरवत भगवान को मानते थे। जैसे सारे संसार में आकाश फैल रहा है, सर्वत्र आकाश है, आकाश की तरह परमात्मा को सर्वत्र देखते थे, ऐसे अम्बरीश जी महाराज परम भागवत। नारद जी की कृपा थी। नारद जी और दुर्वासा जी की एक बार आपस में चर्चा चल गई कि मेरे भक्त अम्बरीश के मुकाबले कोई नहीं है इस समय त्रिलोकी में भक्त भगवान का। दुर्वासा जी से कह दिया। एक बार अम्बरीश जी संतों से सुना है, अम्बरीश जी बैठे थे महाराज, नारद जी आ गए, एक पुस्तक लिए। ये कैसी पुस्तक है? नारद जी कहते हैं भगवान जिनका नाम रटते हैं उनकी, जो लोग भगवान का नाम रटते हैं वो पुस्तक है। खोल कर देखा, अम्बरीश जी का नाम नहीं है। मेरा नाम कहाँ है भक्तों में? कुछ दिन बाद नारद जी आए, लाल लाल वस्त्र ढका हुआ, गोटे लगे हुए। नारद जी से पूछते हैं अम्बरीश जी, गुरु जी ये पुस्तक कैसी है, वही कैसी है? नारद जी कहते हैं बेटा इसमें उन भक्तों का नाम है जिन भक्तों का नाम भगवान रटते हैं। सवेरे सवेरे भक्तनामा वाली। अम्बरीश जी ने सोचा जब भक्तों में ही गिनती नहीं है तो नाम कहां से होगा, पर चलो कोई बात नहीं, जब भगवान भक्तों का नाम रखते हैं तो मैं पाठ कर लूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। जो ही बही खोल कर देखी, सबसे पहले नंबर अम्बरीश महाभागवत लिखा था। चरणों में गिर गए नारद जी महाराज के। अम्बरीश जी महाराज चक्की पीस रहे थे एक बार महाराज, आटा ठाकुर जी की भोग के लिए। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर् मंदिर मार्जनादिषु स्तुतिं सकाराच्युत सत्कथोदयि। श्री अम्बरीश जी महाराज का मन सदैव श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। उनकी वाणी गुणानुवाद गाती रहती थी, हाथ सेवा में लगे रहते थे। हरे मंदिर मार्जनी, और उनके हाथ ठाकुर जी के मंदिर की सोहनी बुहारी पोछा में लगे रहते थे। हाथ से ठाकुर जी की सेवा करते थे महाराज। श्रुतिम, कान उनके हर समय कथा सुनते रहते थे। सारी इंद्रियां गोविंद के चरणों में समर्पित थी। आज हाथ से चक्की पीस रहे हैं। एक दिन की बात है, अम्बरीश महाराज रात्रि के समय गर्मी में ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आटा पीसा है। अपनी सेवा किसी को नहीं करने देते। भगवान प्रकट हो गए, अपने पीतांबर से अम्बरीश जी के पंखा झरने लगे। ये कथा हमको पूज्य भक्तमाली श्री श्री जगन्नाथ प्रसाद पंडित जी महाराज ने श्रवण करा। अनुभव है सा हरि अनंत हरि कथा अनंता। शीतल मंद सुगंध समीर जब बहने लगी तो
बगल से हवा आई, बड़ी मीठी मीठी सुगंधी से भरी हुई हवा इन महल के भीतर कहां से आ गई? अरे अम्बरीश जी की कौन कहे, अब इस कलयुग में नामदेव जी की भक्तानी थी जनाबाई। जनाबाई के साथ बैठकर भगवान आटा पीसते थे। हाँ जी, अम्बरीश जी ने मुड़कर देखा, हाँ ये तो मेरे प्रभु, मेरे पंखा जल रहे, पसीना आ रहा है। चरणों में लिपट गए। प्रभु आपको शोभा नहीं देता। भगवान बोले ये आपको शोभा नहीं देता। अम्बरीश जी बोले क्यों शोभा नहीं देता? भगवान कहते तुम राजा हो, राजा को चक्की चलाना अच्छा नहीं लगता। अम्बरीश जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु वो बात ठीक है, हम किसी एक देश के राजा हैं और अब आप अखिल ब्रह्मांडों के राजा हैं। छोटा राजा बड़े राजा को प्रसन्न करने के लिए यदि सेवा करे तो कौन सा पाप है? भगवान मुस्कुरा गए और हंस करके अम्बरीश की गोद में बैठ गए। अम्बरीश ने छाती से लिपटा लिया, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अम्बरीश जी महाराज की ऐसा विचित्र दिव्य भाव है अम्बरीश जी महाराज का। अम्बरीश जी से प्रसन्न होकर भगवान ने सुदर्शन चक्र स्थापित कर दिया। जो कोई भी मेरे भक्त अम्बरीश को कष्ट दे तो सुनो दूर सुदर्शन, चाहे कोई भी वो, उसको तुम दंड देना मेरी आज्ञा है। सुदर्शन ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्वासा जी ने कहा नारद जी से मैं परीक्षा लूंगा, एक गृहस्थी भक्त साधुओं की बराबरी कैसे कर सकता है? दुर्वासा जी प्रकट हो गए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अम्बरीश मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, आज एकादशी का पारण द्वादशी के दिन आप करेंगे। जो आज्ञा। यमुना स्नान करने चले गए। ये बात मथुरा की है। खड़े रहे यमुना में, उनको तो समय निकालना था। द्वादशी का समय आने वाला है, एकादशी का जो पुण्य होता है द्वादशी के दिन, वो मुहूर्त निकली चली जा रही थी। अम्बरीश जी ने वशिष्ठ जी से पूछा गुरु जी क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा बेटा ठाकुर जी का चरणामृत ले लो। जो ही चरणामृत लिया तो दुर्वासा बाबा प्रकट हो गए। बिना भोजन कराए भोजन करता है। एक जटा निकाली और पृथ्वी पर पटक दी। कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई, तलवार लेकर के श्री अम्बरीश जी को मारने को दौड़ी। सुदर्शन भगवान प्रकट हो गए, कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा बाबा के पीछे लग गए। दुर्वासा जी महाराज 1 वर्ष तक अतल बितल सितल तलातल सातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा सत्यम 3 लोग 14 भुवनों में घूमे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कह दिया जल्दी से चले जाओ दुर्वासा जी, यहां से नहीं, मेरा ये ब्रह्मलोक जल जाएगा। शीघ्रता करिए, यहां से जाइए। कहां जाएं? जहां दिखे तहां जाओ। स्थानम मदीयं सविष्कने तत् क्रीड़ावसाने विराट संगे। भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी होते ही पलक झपकते मेरा धाम ही नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान के भक्त का तुमने अपराध किया है। भ्रुभंग मात्रेण शंकर जी के पास गए, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। शंकर जी ने कहा वयम नता तत्प्रभवाम भूमि। दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोष इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने के समर्थ नहीं कर रखते। उन भगवान के भक्तों की आपने अम्बरीश का अपराध किया है, इसलिए हम कुछ नहीं जानते, उन्हीं भगवान के पास जाओ। अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवान जा। हम सनत कुमार नारद आदि जितने भी हैं उन प्रभु की शरण में हैं। भगवान के पास गए, प्रभु शरण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, शरण में आया हूं, आर्त हूं। 3 गुण हैं। भगवान ने कान बंद कर लिए, बिल्कुल नहीं सुना।
मैं इस समय ब्राह्मण भक्त नहीं हूं, मैं इस समय तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। कुछ इस समय तो मैं केवल भक्त वत्सल हूं। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तदिनं परं हित्वा मां शरणं याता कथं तान् त्यक्तुमुत्तहे। जिन्होंने सब कुछ घर, स्त्री, बच्चे, धन, परिवार, तन मन धन मेरे को अर्पण कर दिया है, मैं उनको कैसे छोड़ दूंगा? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। दुर्वासा जी सुनिए। साधवो हृदय मह्यम, पीतांबरी हटाई और छाती खोलकर दिखाई। टीकाकार ने टीका की है, छाती में छाले पड़े थे। मैं अम्बरीश के हृदय में बसता हूं। देख मेरे पैर, मेरे चरणों में छाले पड़ गए, मेरे हृदय में छाले पड़ गए। तुमने मेरे दुर्वासा तुमने मेरे अम्बरीश को कष्ट दिया है। मेरे हृदय में छाले पड़ गए, चरणों में छाले पड़ गए। मैं साधुओं का हृदय हूं, साधु मेरे हृदय हैं। मदन्यस्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। मैं ऐसे अम्बरीश तरीके साधुओं के बिना मैं संसार को कुछ नहीं जानता। ऐसे में संतों को जानता हूं, संत मेरे को जानते हैं। संत के लिए और कोई संसार में नहीं, मेरे लिए संत के बिना कोई संसार में नहीं। अम्बरीश तरीके परम भागवत। यदि आप बचना चाहते हैं तो उपाय बता रहा हूं, करना तुम्हारे हाथ में है। सुदर्शन थोड़ा शांत हो गए थे भगवान के सामने। यदि आज्ञा करें तो भी राधे राधे करूं, पर मेरे से तो कह नहीं रहे ना। दंड देने को कहा तो दंड दे रहा हूं, पीठ काली हो गई, पसीना पसीना हो गए, परेशान। भगवान ने कहा मारना नहीं, ब्राह्मण है, साधु है, ठीक, पर प्रसाद दे देना। जो चलने लगे चक्र फिर पीछे से आए। प्रभु बचाओ, ये चक्र नहीं मानते। जाओ जल्दी जाओ, मेरी तरफ मत देखो, मेरे पास खड़े रहो तो भस्म कर देंगे। दौड़े हुए दुर्वासा जी आए और अम्बरीश के चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी के चरण पकड़े। आप संत हैं, मैं गृहस्थ हूं, ऐसा पाप क्यों करते हो? भैया ये गृहस्थ और विरक्त वाली बात छोड़ो, ये सुदर्शन जी को संभालो, ये मेरे को जलाए डाल रहे हैं, मेरी रक्षा करो अम्बरीश, सुदर्शन से रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में। अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युतप्रिय शर्वास्त्रघातिन वित्राय स्वस्ति भूयाय दस्पते। हे सुदर्शन, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हजार दांत वाले चक्रदेव, समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण देव की रक्षा कीजिए। नहीं मान रहे। फिर सुदर्शन जी चले। अम्बरीश जी कहते हैं, हे सुदर्शन जी, हे सुदर्शन भगवान, यदि मैंने जीवन में संतों की सेवा की है और संतों को अपना इष्ट माना है, भगवान मेरे इष्ट हैं, तो मैं भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं कि जीवन में जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है वो मैं सारा पुण्य अर्पित करता हूं और उसके फलस्वरूप मेरे दुर्वासा जी की रक्षा हो जाए, आप शांत हो जाओ। इतना सुनते ही सुदर्शन जी शांत हो गए। वाह, ये है भक्तों की भक्ति। दुर्वासा जी को भोजन कराया, लेकिन दुर्वासा जी वहां से गए। कुछ दिन बाद ईर्ष्या जागृत हुई, तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिया। क्या चाहते हो? अम्बरीश के 1000 जन्म हैं। भगवान ने पीठ फेर लिया। 10 अवतार धरे ताके ही, बिहारी देव जी का पद है।
तुलसीदास जी कहते हैं, जाको नाम लेत दुख छूटत जन्म मरण भवभार, अम्बरीश हित लाग कृपा निधि कोई जनम्यो 10 बार। भगवान ने कह दिया मैं अपने भक्त का जन्म नहीं लेने दूंगा। दुर्वासा जी कहते हैं अम्बरीश के 1000 जन्म हो, भगवान कहते हैं मेरा एक जन्म भक्त का 100 जन्म के बराबर है, इसलिए मैं 10 जन्म धारण करूंगा पर भक्त का एक भी जन्म नहीं लेने दूंगा। दुर्वासा जी खट्टा मीठा मुंह बनाते रह गए। बोलो वृंदावन बिहारी।